स्वागत है साथियों आप सभी का। साथियों, बिहार स्पेशल मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपने आप में बन जाता है जहां तक हम बात करें तो बीपीएससी का। जी हाँ साथियों, 70th बीपीएससी में बिहार स्पेशल का बहुत बड़ा महत्व है। तो आइए जानते हैं कि बिहार स्पेशल के वजह से कौन से टॉप 10 टॉपिक हैं जो हम तैयार कर लें तो बिहार स्पेशल का चिंता हम भूल जाएंगे। जी हाँ साथियों, उसको हम 69th जो बीपीएससी हुआ है उसके पेपर से हम एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि कौन से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यकीन मानिए साथियों, इन टॉपिक्स को आप कर लीजिए, आपका बिहार स्पेशल का चिंता खत्म हो जाएगा और इन सारे टॉपिक्स को हम कराएंगे भी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये बिहार का परिचय जो पहला टॉपिक है हमारा, वो है बिहार का परिचय। इससे हमेशा सवाल देखे गए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। वेन वाज बिहार फर्स्ट सेपरेटेड, यानी कि बंगाल से बिहार कब अलग हो गया। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, जैसा ही आप बिहार के परिचय के बारे में पढ़ेंगे, बिहार के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, आपको ये सवाल मिल जाएंगे। 1912 में ये अलग हुआ है बिहार उड़ीसा से, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 1936 में ओडिशा अलग हुआ है। बंगाल 1912 में अलग हुआ है। 2000 में आपका झारखंड अलग हुआ है। तो ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, दूसरा टॉपिक हमेशा सवाल दिखे गए हैं बुद्धिज्म और जैनिज्म से। 1 नंबर का सवाल या 2 नंबर का सवाल जरूर पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखा गया है कि स्तूप, चैत्य और विहार जो है वो किससे रिलेटेड है, तो ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है। तो ये बुद्धिज्म से भी हमेशा सवाल पूछे जाते हैं, तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य कला से हमेशा सवाल पूछे गए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य से और मौर्य कला से, समुद्रगुप्त से भी सवाल पूछे गए हैं। तो ये स्पेसिफिक नेम्स हैं, इनसे जरूर सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, विदेशी यात्री यात्री जो भी भ्रमण करने के लिए बिहार में आए हैं उसका वृत्तांत के बारे में पूछ देगा। अभी नालंदा यूनिवर्सिटी चर्चा में भी है, तो इसका कौन निर्माण किया, यहाँ पे कौन सा यात्री पढ़ा, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आप देखिए इस क्वेश्चन से आपको आइडिया मिल जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि चाइनीज जो पिलग्रिम है फाहियान, वो हर्षवर्धन के समय काल में आया था भारत। ठीक है, और ये चंद्रगुप्त, यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य, तो इसलिए मैं आपको बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य कितने इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हियन संग के बारे में भी पूछा है। तो ये जो चाइनीज ट्रेवलर हैं या कोई भी यात्री जो बिहार आता है वो अपने आप में मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है बिहार में जो लड़ा गया है महत्वपूर्ण विद्रोह, जैसे कि बहुत बार मुंडा विद्रोह से सवाल पूछा गया है, संथाल आंदोलन से, कोल विद्रोह से सवाल पूछे गए हैं। तो ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि आप इस क्वेश्चन को देखिए, बक्स मूवमेंट 1937-38 में किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, तो ये सवाल पूछा गया है। तो यानी कि रिवोल्ट से सवाल पूछे जा रहे हैं, किसने उस रिवोल्ट को लीड किया उससे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ये अपने आप में मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में पूछा है 1942 में। क्विट इंडिया मूवमेंट के बिहार से लीडर कौन थे, बिहार से कौन लीडर कर रहे थे, जिनको हम बिहार केसरी के नाम से भी जानते हैं। तो ये व्यक्तिगत कौन लीड कर रहे थे, रेवोल्यूशन जो लड़ाई है, आंदोलन है, कौन इसके नेतृत्व करता थे, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, बिहार के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, ये छठवां टॉपिक है हमारा 1857 की क्रांति में बिहार के नेताओं का योगदान और कौन से जगह से बिहार से लीड हुआ। जैसे कि बहुत बार साथियों पूछा गया है कि ये 1857 की क्रांति भोजपुर से कौन लीड किया था, तो कुंवर सिंह लीड किए थे। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ये क्या रीजन था 1857 की क्रांति का फेलुअर होने का। यानी कि 1857 की क्रांति अपने आप में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ध्यान देने वाली बातें हैं साथियों। बिहार में प्रकाशित जो भी समाचार पत्र हैं, जैसे कि एक बार सर्चलाइट न्यूज़पेपर के बारे में सवाल आया था, तो जो भी पत्र मैगजीन है बिहार से रिलेटेड है वो अपने आप में अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, भारत की आज़ादी की लड़ाई में बिहार का क्या रोल है, बिहार की कला और संस्कृति, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। भारत की लड़ाई में बिहार का क्या रोल है। ठीक है, जैसे कि चंपारण में महात्मा गांधी का आंदोलन होता है। ठीक है साथियों, तो चंपारण परिप्रेक्ष्य में किसके आया, बिहार के परिप्रेक्ष्य में आया। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है।
बिहार की कला संस्कृति से हमेशा सवाल पूछे गए हैं। कभी पूछ देता है कि मधुबनी जो पेंटिंग था इससे कौन रिलेटेड थे, यानी कि नाम पूछ देता है, और कभी डायरेक्ट पूछ देता है। जैसे कि इस सवाल में आप देखेंगे कि मैथिली जो लैंग्वेज था वो किस वंश के द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, मैथिली जो लैंग्वेज है। ठीक है, ये कला और संस्कृति बिहार के कला संस्कृति में आपको मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए चंपारण मूवमेंट के बारे में भी पूछा है, तो ये सारी चीज़ें अति महत्वपूर्ण हो जाती हैं। बिहार के नदी तंत्र मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमेशा 2 नंबर के सवाल इससे यहाँ से देखे गए हैं। पक्षी अभ्यारण्य से भी सवाल पूछे गए हैं। बिहार का देशांतरीय अक्षांशीय विस्तार क्या है, इसके बारे में पूछा गया है। बिहार के खनिज मिनरल्स को नहीं छोड़िएगा, बिहार के मिनरल्स के बारे में पूछा गया है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे आप सवाल देख सकते हैं, गंडक रिवर के पूछा है कि गंडक रिवर का ओल्डर नेम क्या है, यहाँ से पूछा है। देखिए आपका मिनरल्स का ये क्वेश्चन हो गया साथियों, ये मिनरल्स का क्वेश्चन हो गया। गोल्ड रिजर्व कहाँ पर पाया गया है बिहार में, तो ये मिनरल से हो गया, ये रिवर से सवाल हो गया। यहाँ से देखिए रिवर से 2 सवाल पूछे गए हैं। त्रिवेणी कैनाल के बारे में पूछा गया है, ये पूछा गया है कि किस नदी पे ये बनाई गई है, तो 2 सवाल यहाँ से आपका रिवर से ही आ गया। एक सवाल मिनरल से हमेशा 2 सवाल मिनरल से भी रहते हैं, तो ये अपने आप में मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो ऐसे मैंने कि आपको बताया कि पक्षी अभ्यारण्य से भी सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ पर सीधे तौर पे आप देख सकते हैं पूछा गया कि कौन सा नेशनल पार्क बिहार में स्थित है, तो ये आपको बताना है। तो ये भी आपके लिए अति महत्वपूर्ण ये सारे सवाल हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के बारे में भी पूछ दिया है। जो भी यूनिवर्सिटी अभी भी विक्रमशिला, क्योंकि इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, तो ये हॉट टॉपिक है और ये 100% आने वाला टॉपिक है। ठीक है साथियों, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। अब बिहार की जनसंख्या हमेशा सवाल, कौन सा जिला शहरी जनसंख्या में ज़्यादा है, कौन सा कम है, किसकी जनसंख्या ज़्यादा है, किसकी दशकीय वृद्धि ज़्यादा है, किसकी दशकीय वृद्धि कम है, इन सारे बिहार का सेंसस से हमेशा 1 नंबर से सवाल लिख के रख लीजिए, आएगा ही। जैसा कि यहाँ पे गया का पॉपुलेशन पूछा गया था, हालांकि ये सवाल उसने डिलीट कर दिया था, लेकिन मकसद वही है कि बिहार का सेंसस से इम्पोर्टेंट है आपके लिए, उससे सवाल देखे ही जाते हैं। ठीक है, बिहार के महत्वपूर्ण व्यक्ति, ठीक है, जैसे कि महात्मा गांधी पूछा गया था कि महात्मा गांधी का 1917 में किसने जान बताया था, तो ये बतक मियाँ थे। ये सवाल कितने बार रिपीट हुए हैं, तो बिहार के जितने भी व्यक्तित्व हैं, जैसा कि पूछ दिया कि आप मान लीजिए कि बांदीपुर जो अधिवेशन था कौन लीड किया उसको, ठीक है, हजारीबाग जेल से जो तिलक जी हैं कब फरार हुए हैं, तो व्यक्ति से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, तो ये आपसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाते हैं साथियों। ठीक है, इन टॉपिक्स को कर लीजिए, और बिहार का करंट अफेयर भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और इसमें मेन फोकस रहता है बिहार का जो आगामी लक्ष्य है, और बिहार में जितने भी लक्ष्य पूरे हो गए हैं उसके बारे में भी पूछा जाता है। बिहार के महत्वपूर्ण व्यक्ति जो पदक जीते हैं, कोई पदक जीते हो, पद्मश्री जीता हो, या खेल में जो भी पदक जीता हो, खेल खिलाड़ी से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बिहार का इंडेक्स पूछ देता है कि बिहार का प्रॉपर्टी में इंडेक्स में क्या रैंक है, तो ये आपके लिए यहाँ से आप 4 से 5 नंबर जरूर गेन कर सकते हैं। तो ये रहा आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बिहार का टॉपिक। इन टॉपिक को आप कर लीजिए, आपका बिहार स्पेशल के लिए एक भी सवाल नहीं छूटेगा, ये हमारी गारंटी है। धन्यवाद आप सभी का साथियों, उम्मीद है सेशन को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ सेशन को साझा कीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले, आपको लगातार वीडियो बनाकर हम देते रहें। धन्यवाद आप सभी का, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।